जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कि आपको जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो है आपका सेट बिल्कुल एग्जाम पेपर की तरह है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार मद्य निषेध का ये सेट लगाते हैं और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अपने से एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। खेल जगत से जुड़ी हुई संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप देख सकते हैं इस प्रकार का संतोष ट्रॉफी है। ये संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है? राज्य में किसका शासन? यानी कि किसी राज्य में आप देखते होंगे कि वहां पे कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन तो वहां करने जाता नहीं है। कौन वहां पे करता है जो कि राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है? राज्य के राज्यपाल। यानी कि देश के जिस प्रकार राष्ट्रपति होते हैं उस प्रकार राज्य का राज्यपाल को राष्ट्रपति कह सकते हैं। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है तो ये राज्यपाल के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, डी जवाब होगा राज्य के राज्यपाल का। अगला देखिए, इनको आप पहचानते हैं, ये है डॉक्टर एपीजे कलाम। इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? अगर आप चित्र देखते समय यहाँ पे ध्यान किए होंगे विंग्स ऑफ फायर, तो आप जरूर आंसर किए होंगे। डॉक्टर एपीजे कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, विंग्स ऑफ फायर। अगला देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किस जिला को कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी की बात करें तो ये भागलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। वैसे मुंगेर भी है गंगा नदी के किनारे, इसे योग नगरी कहते हैं। बेगूसराय में आपका कौन सा झील है? कांवर झील। अगला देखिए, पर्वत का पर्याय शब्द क्या है? यह है हिंदी का प्रश्न। पर्वत का पर्याय शब्द आपसे पूछा जा रहा है। पर्वत का पर्याय शब्द होगा शैल। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा शैल। अगला देखिए, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंसिटिव, यानी कि इसका उल्टा शब्द बताइए। सेंसिटिव का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इंग्लिश का बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न रहता है। सेंसिटिव का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो सेंसिटिव का मीनिंग जो होता है एकदम नाजुक, मुलायम कह सकते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? केलस। केलस माने कठोर। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल कह सकते हैं। ग्लटन मतलब ज्यादा खाने वाला। तो ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव मतलब मुलायम या फिर नाजुक, केलस मतलब कठोर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, केलस। अगला देखिए, इसको आप जानते हैं, ये है ऑप्टिक फाइबर। ठीक, प्रकाश तंतु जिसको कि ऑप्टिक फाइबर कहते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का उपयोग जो है किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं संचार के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, संचार। अगला देखिए, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फल में जो रस होता है उसका अगर हमें जांच करना है तो कौन सा रसायन का प्रयोग करके हम फल के रस को जांच करते हैं? तो ध्यान रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है फल के रस को जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? जैसा कि आप लोग देखे होंगे मूवी में कि अगर वहां पे कोई विस्फोट होता है, परमाणु विस्फोट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना। तो ध्यान रखिए, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होने के कारण परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन डी।
अगला देखिए, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 18 सितंबर। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा मिस हो गया था, 18 सितंबर है, ठीक ना। यहाँ पे आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, 18 सितंबर को जो है विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये जो है इनको मान लीजिए एक बीमारी है सोचने एवं भूलने की, यानी कि गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने की बीमारी को क्या कहा जाता है? वैसा व्यक्ति जो सोचने और समझने में या फिर याद रखने में भूल जाते हैं बार बार, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्जाइमर रोग। ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं? अल्जाइमर रोग, जिन्हें भूलने और सोचने की क्षमता ना हो, जो कि बार बार अल्जाइमर रोग। आगे देखिए, ये है छाता। यहाँ पे आप बताइए कि छाता के लिए कौन सा रंग बेस्ट होता है? आप कलर में यहाँ भी देख लिए हैं, ऊपर क्या है? काला, अंदर से व्हाइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन है? ऊपर से काला रंग और अंदर से उजला, ये जो है छाता के लिए बेस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यहाँ पे आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा। एक जरूरी सूचना, जो लोग बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल का फ्री में फुल टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, तो आप आसानी से किसी भी टाइम अपना वेबसाइट www.delhistudy.co.in पर जाइए। यहाँ पे आप फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में कीजिए। तो जाइए एक बार www.delhistudy.co.in पर, यहाँ पे फुल सेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि इसके लिए वन वर्ड आपसे पूछा गया है। ये एक सेंटेंस है, इसको एक वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं? वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड का मतलब हुआ वैसा चीज जिसे सुधारा नहीं जा सके, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर सी, इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसको कि आप लोग मॉडिफाई या फिर इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। चलिए आगे देखिए, ये है मोडेम। ठीक, कंप्यूटर का एक प्रश्न है आपके लिए। मोडेम ये है, ये मोडेम जो है एक हार्डवेयर होता है। ये किस इंटरफेस से जुड़ा होता है, किसके लिए होता है? ये मोडेम का अक्सर इस्तेमाल जो है प्रिंटर एवं मुख्य मेमोरी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर एवं मुख्य मेमोरी से मोडेम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का मोडेम होता है। जीव विज्ञान का प्रश्न, विटामिन के की कमी से क्या होता है? मतलब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, हर किसी प्राणी के बॉडी में विटामिन के होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड नहीं जमेगा। अगर बाय चांस कभी कट उठ जाए तो ब्लड निकलते ही रहेगा अगर विटामिन के नहीं है। तो इसलिए विटामिन के आवश्यक है खून का थक्का ना जमाने के लिए, जो है यहाँ पे आपको जरूरी है, यानी कि खून को थक्का करता है विटामिन के। अपना घर ड्रीमज, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ किसने किया है? अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, अपना घर ड्रीमज आईसीआईसीआई बैंक ने। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है भारत का मैप, यानी कि भारत का नक्शा। ये कौन सा राज्य है? वैसे आप चित्र को देख करके बता सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ पे ये है कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य फैला है? पूर्व में तो ये हो गया, पश्चिम में ये हो गया, उत्तर में ये, दक्षिण में ये। तो देखिए, भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे सबसे पहले भारत में सूर्य उगता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सूर्य कौन सा राज्य में होता है, क्या होगा?
अरुणाचल प्रदेश। और डूबता कहाँ है बात, ये तो हो गया आपका पूर्व भाग। पश्चिम कौन है, ये है गुजरात। याद रखिए। यहाँ पे यानी कि साउथ इंडिया जो है तमिलनाडु, रामेश्वरम यहाँ पे जलडमरू है जो कि भारत और कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु के रूप में मनाया जाता है, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, लाइफ लाइन क्या है, ये है ट्रेन में जो है क्या है, कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि चलती गाड़ी पर आपको हॉस्पिटल जैसी सेवा देना, ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। सार्थक शब्द का विलोम क्या है, सार्थक शब्द का विलोम यहाँ पर होगा निरर्थक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना, ये है क्या, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है, सलाल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, चिनाब नदी। आगे चलें, इनमें से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है, कौन सा अम्ल जो है दूध में होता है जिसके कारण जो है दूध में बनने से जो है दूध खट्टा हो जाता है कुछ ही देर में। तो वैसे आप जानते हैं दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, यही लैक्टिक से बना है, लैक्टोमीटर। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, ये होगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है ये युद्ध हुआ था प्लासी का, ठीक, और इसमें जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, 368 होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें दिया गया था जो कि अब खत्म है। 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। चलिए ये राज्य देख के बताइए, इंडिया का मैप में ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर जो है पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, यानी कि कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है एक ही राज्य में फैली है। भारत में तो कई तरह के पर्वत श्रृंखला है, लेकिन एक ही राज्य में कौन पर्वत श्रृंखला है, तो ये होगा आपका अरावली, ठीक। अरावली पर्वत जो है ये कहाँ पर है, पूरे के पूरे ये राजस्थान है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान ही होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये है उत्तर प्रदेश। और आपका बिहार कहाँ है, यहाँ, यह जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे बड़ा, और जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। चलिए यह है आपके लिए एक प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वेबसाइट जाकर आप लोग जरूर देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स कराए गए हैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके। वेबसाइट क्या है, www.dailystudy.co.in। तो यहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप एक बार जरूर यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर का सेट लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।